नहीं डैड, नहीं करूंगी। आपका हुक्म या आपकी दरख्वास्त समझ के कोई बात नहीं मानूंगी। डैड, मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। आपको याद है मेरी 7th क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग थी। वो सख्त बीमार थी। टीचर ने कहा था कि अगर साइंस लेना है तो किसी एक पेरेंट को अपने साथ लेकर आओ। अगर आप कैसे बताऊं तुम्हें बेटा, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई हूं मैं। ये क्लास उठाते वक्त तो मेरे हाथ कांपते हैं, बाल मेरे सारे गिर गए। अम्मू आपको कुछ नहीं हुआ है, प्लीज ये उतारे ना अपने बालों पर से। क्यों मान रखा है इसको? डैड कहते हैं कि आप ड्रामा करिए ताकि आप उन्हें वो सेक्रेटरी आंटी के पास जाने से रोक सकें। तुम कैसी बातें कर रही हो जोया? तुम अपने बाप की तरफदारी कर रही हो? सब तुम्हारी फुप्पी बेगम का करना है कि सारे खानदान में मशहूर कर रखा है कि डैडी मेरी रिपोर्ट कार्ड इसे साइन कर दें। और हाँ, कल मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, प्लीज़ आप चले जाइएगा। अम्मू की तबीयत ख़राब है, वो नहीं जा सकती। प्लीज़ कल मैं आपको 7 o'clock पर उठा दूँगी। प्लीज़ डैड, अगर आप नहीं गए तो स्कूल वाले मुझे साइंस नहीं देंगे और मुझे डॉक्टर बनना है आहत की तरह। डॉक्टर? तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा? ये इस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? You have to improve yourself. बस बस मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? 10 साल बीत गए तुम्हारी अम्मा को जुदा हुए। देखो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो अच्छा बाप बनने का। चलो मेरी खातिर ना सही, अपनी खातिर go and educate yourself. हुमायूं, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा केबिन में वेट कर रही हूँ। चले मैं आता हूँ। आ रहे हो ना? नहीं डैड, नहीं होगा। अब मुझे डॉक्टर क्या, मुझे कुछ नहीं बनना है। इनफैक्ट मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। गॉड आई हेट यू सो मच। और आप तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही हो। अपने एहसानात अपने पास रखें। क्यों गिरा रही हो अपने आप को इतना नीचे? तुम तेजी से अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रही हो। लिसन डैड, अगर आप वाकई मेरी खातिर कुछ करना चाहते हैं तो हाँ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? आई प्रॉमिस आई विल डू इट। जैसे भी हो, प्लीज मेरा पीछा छोड़। I honestly can't stand you anymore. मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।